डन। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे का पार्ट। ठीक है, लिखिए, नाउ द नेक्स्ट इज लोदर मेयर्स कर्व। अगला है लोदर मेयर्स कर्व, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो लोदर मेयर साहब ने किया क्या था। सबसे पहले मैं आपको इनका ग्राफ सिखा दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चन सिखाऊंगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिखाऊंगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को बड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ग्राफ है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। किसके किसके बीच में है? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में है। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर इस तरीके से आप बनाएं। ये इंक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है ना आपको, और ये है आपका डिक्रीजिंग स्लोप, लाइक दिस। यहाँ पे पहले मैं एलिमेंट्स बना दे रहा हूँ। ये पीक है, ये क्या है? पीक है। चलिए, अब यहाँ पर लिखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसके बाद लिखिए रुबिडियम। चलो, यहाँ पर देखिए, दिस इज टॉप ऑफ द कर्व, दिस इज टॉप ऑफ कर्व, या हम कह सकते हैं टॉप कहें या पीक्स कहें, क्या कहें। ये सब टर्म्स मैं जरूर डालता हूँ क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग टर्म में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया उन्होंने बेरिलियम, यहाँ पे आ गया आपका मैग्नीशियम, यहाँ आ गया कार, और यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्शियम। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, एंड इसके बाद आयोडीन आएगा। ठीक है, चलो, और यहाँ पर आ गया आपका कार्बन, यहाँ आपका सिलिकॉन। पहले आप ये ग्राफ बना लें, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। डन? चलिए, एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं उसको पूरे सेंटेंशनल फॉर्म में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए लिखिए। डन? पीक पर एल्कली मेटल है, डिक्रीजिंग पॉइंट्स पर क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। देखने को कुछ है तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है, लीना का रवि कब से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में लिखना है। चलो देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन, एल्कली मेटल आपको पता है कि ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, एंड आर प्लेस्ड एट कहां पर? टॉप, आर प्लेस्ड एट टॉप। नाउ नेक्स्ट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ metals are placed at descending positions. Right? And then halogens. These are electronegative and are placed at ascending position. चलो, तो ये जो है लोदर मेयर कर्व है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
और आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। कृष्णकांत बेटा क्लास टाइमली ज्वाइन करिए भाई, नया चैप्टर है, अगर आप नए चैप्टर्स में भी बीच में आएंगे तो फिर क्या सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन अगली चीज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, उसके बाद किसने कौन आए थे, न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो हारमोनियम बजाते थे नहीं जस्ट किडिंग, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा से शुरू हुई और सा पर खत्म हो गई। कहने का मतलब है, उनका कहना ये था कि जिस तरीके से सारे गा मा पा धा नी सा में सा से शुरू होता है, सा पे खत्म होता है, मतलब एक सेम लेटर से शुरू होता है, सेम लेटर पे खत्म होता है, उसी तरीके से पहला एलिमेंट और किसी भी ग्रुप का, मतलब किसी भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी पहला और उसके बाद का जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या, फर्स्ट एलिमेंट चाहे जहां से शुरू करो और 8वें तक, लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उस समय बहुत लिमिटेड एलिमेंट खोजे गए, और ये उनकी बदकिस्मती थी कि उनका ये लॉ गलत था, कुछ समय में ही इनको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो लिखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, कौन आए इसके साथ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये किस पे थे भैया, इनका क्या कहाँ तक था, तो इसी को न्यूलैंड्स म्यूजिकल लॉ भी कहा गया। केमिस्ट्री के जो है जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने कम काम किया है, बाकी सबने काम किया है। इट इज इम्पोर्टेंट बात है ये लॉ, इट इज वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर कितने तक, 20। इट इज वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर 20। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज आर, इनका भी प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किसकी बेसिस पे किया था, एटॉमिक मास, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर atomic mass, then property of eighth element must be same as first element and starts from anywhere, and it has to be start from anywhere, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए। जो प्रॉपर्टी है डन। चलिए अब बात आती है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज कहना क्या चाहते हैं। नहीं दिख रहा है बेटा, अभी दिख रहा है, डन। इनके लॉ के पहले तक हाइड्रोजन की पोजीशन तो फिक्स थी नहीं, तो कभी भी आप लोग डरिएगा नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख करके और हीलियम लिख करके शुरुआत नहीं करेंगे। क्यों, हीलियम क्या थी, जीरो ग्रुप में थी, नोबल गैस थी, तो यहाँ पे क्या बात होती, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद आता था बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, नियॉन नहीं। उसके बाद आएगा अपना सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एंड देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फॉस्फोरस, सल्फर, ये कैसा सल्फर बनने वाला है, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आया आपका आर्गन, आर्गन के बाद आया गया आपका पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद आ गया आपका कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। अगर तुमने मान लो इसको 1 माना तो 2 2 3 4 5 6 7 और 8, तो भैया एक ग्रुप के एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए। ये अगर फर्स्ट है तो ये 8th हो गया कि नहीं। दोनों की प्रॉपर्टी एक ग्रुप में होने का मतलब ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुमने इसको फर्स्ट माना 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया कि नहीं। अगर तुमने इसको फर्स्ट माना तो ये क्या है, 8। इसी तरीके से अगर मान लो तुमने कार्बन को फर्स्ट माना 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात कैल्शियम तक ही वैलिड क्यों थी, क्योंकि कैल्शियम सेकेंड पीरियड तक डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आया था। सेकेंड पीरियड तक कौन नहीं था, डी ब्लॉक। देखिए ना, केवल एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक में था। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 2 इधर और 6 उधर, देख लो ना। सोडियम मैग्नीशियम 2 हो गए, तीसरा पीरियड देखो, दूसरा पीरियड देखो, लिथियम बेरिलियम 2 हो गए एस ब्लॉक में, और उधर देखो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नहीं आया आगे। इनसे भी मतलब नहीं है, किनारे कर दो, इनसे भी मतलब नहीं है। लेकिन अब देखना तो यहाँ देखो, अगर तुमने इसको पहला माना तो ये 8वां हो गया, इसको पहला माना ये 8वां हो गया, इसको पहला माना तो ये 8वां हो गया। अगर तुमने मान लो इसको पहला मान लिया तो ये 8वां हो गया, और इसको पहला मान लिया तो ये 8वां हो गया, राइट। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर, चलो क्लोरीन को पहला मान लिया, किसको मान लिया, अगर ये पहला हो गया तो दूसरा, तीसरा, अभी देखो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, क्या क्लोरीन नॉन मेटल है और मैग्नीज तो मेटल है, क्या ये पॉसिबल है क्या। ये रूल तब तक सही था जब तक काम नहीं था डी ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक आए कहानी गलत हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखिए, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव साहब ने देखो इम्प्रूवमेंट तो किया, लेकिन एक देखो उन्होंने एटॉमिक मास को ही क्राइटेरिया रखा था, लेकिन साथ साथ में उन्होंने बस अनजाने में ही सही उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया। किसको किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया। मतलब ऐसा उनको पता नहीं था कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है केमिकल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन, क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे वो होती है, वैलेंस शेल पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चले तो लिखें प्रॉपर्टीज, अब इन्होंने क्या लिया था एटॉमिक मास पर, लिखिए प्रॉपर्टीज
properties of elements are periodic function properties of elements are periodic function of their atomic masses। ये बात जो है किसने बोली थी? मेंडलीव साहब ने बोली थी। किसने बोली थी? मेंडलीव साहब ने बोली थी। चलिए अब अपन देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या लिखने जा रहे हैं हम? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज based on atomic mass of elements। it is based on atomic mass of element। किस पर बेस्ड है? एटॉमिक मास पर बेस्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स। दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, क्या कंटेन करते हैं? तो कहेंगे सर लिखिए 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल ग्रुप्स। 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड एंड 8 वर्टिकल ग्रुप। नोट करिए। चलिए हो गया? यस सर। ठीक, लिखिए 1 to 7 group, 1 to 7 all groups are subdivided, all groups are subdivided into 2 subgroups। कौन कौन से? A and B। while eighth group is divided या contains 3 subgroups। For example, group 6, 7, 8 मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनका जो ग्रुप है, मतलब इनका जो जितना भी इनका ग्रुप है, ये सब 3-3 में डिवाइड थे। ठीक है, एक एग्जांपल है कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, ग्रुप 8। किस ग्रुप में रखा गया? ग्रुप नंबर 8। ठीक है, और आपको पता है कि कॉपर को रखा गया आपका फर्स्ट ए बी, और जिंक वाली फैमिली को रखा गया सेकेंड बी। याद है कि ना? अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, नोट करिए। सेकेंड बी, फर्स्ट बी, ये सब आता है कि नहीं आता? किसको किसको नहीं आता है? चलिए सबको सिखाएंगे, सबको सिखाएगा आपका ये सर। ठीक है, हो गया सर। देखिए इन a period, in a period elements are arranged in a period
एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in a period, elements are arranged in increasing order of किसमें एटॉमिक मासेस। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने कुछ गलतियां करी, इसी में इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। होना क्या चाहिए था, आयरन कोबाल्ट निकिल होना ये चाहिए था कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए था। लेकिन जब ये करने लगे तो इन्होंने ये देखा ये जो कोबाल्ट है ना इसका एटॉमिक मास निकिल से ज़्यादा है, लेकिन निकिल का एटॉमिक मास इससे कम है, फिर भी ये निकिल के पहले रखा गया। तो मेंडलीव यहीं पर थोड़ा मोड़ा फंस गए। आगे आगे समझाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए इन अ ग्रुप elements of similar properties are arranged. Elements of similar properties are arranged. श्वेता समझ में आ रहा बेटा तुमको? चलिए अब बारी आती है ब्रिज एलिमेंट्स की। किसकी आती है? लबीब आ रहा है आपको? किसी को कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। अब बारी आती है ब्रिज एलिमेंट्स की। किसकी? ब्रिज एलिमेंट्स। लिखिए, हेडिंग डालिए ब्रिज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? ब्रिज एलिमेंट्स। लिखिए टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Typical elements of third period of Mendeleev periodic table are called bridge element. Are called bridge elements. चलें अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप को कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया? दो। सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुई? चलो हाइड्रोजन को अगर तुम नहीं भी लेते तो लिथियम, और यहाँ पर हो गया आपका बेरिलियम। पहले वाले को मैं काट दूँ? पहले को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोजन होता भी है, चलो आज के फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। यहाँ तो कुछ नहीं होता ना। हाइड्रोजन के पहले पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये तो हम फर्स्ट ए फर्स्ट बी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका लिथियम के बाद सोडियम। अब सोडियम ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, तो सोडियम पीरियड 3। सोडियम क्या हो गया? पीरियड नंबर 3। अब बारी आती है सोडियम की। तो लिथियम, यहाँ पर देखिए सेकेंड में भी कुछ नहीं है, और थर्ड में आ गया आपका सोडियम। क्या आ गया? सोडियम। सोडियम के बाद क्या आएगा? तो लिथियम, सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम, देन आएगा रुबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रेंशियम। ठीक है, ये सब क्या है? तो कहेंगे एल्केली मेटल्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और फर्स्ट बी क्या आंसर है? अब फर्स्ट बी में कौन आता है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। क्या क्या आ गया? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। यही तो है डी ब्लॉक एलिमेंट। फोर्थ पीरियड से शुरू है। कौन सा पीरियड से शुरू है? देखो ना, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। पहले पीरियड में तो कोई नहीं है, दूसरे में लिथियम है, तीसरे पीरियड में सोडियम है, चौथे पीरियड में पोटेशियम है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और इसके बाद क्या आता है? कॉपर। कॉपर क्या हो गया? फर्स्ट बी। क्या हो गया? फर्स्ट बी। दिख गया कि नहीं? फर्स्ट बी में कॉपर आ गया कि नहीं आ गया? और कॉपर का पूरा ग्रुप, कॉपर के नीचे क्या आता है? सिल्वर, सिल्वर के नीचे क्या आता है? गोल्ड। इनको जनरली इन्हीं आज तक आप लोगों ने
सिक्के जिसके देखे हैं, पहले जो मेटल्स कॉइन होते थे वो इन्हीं के बने होते थे, इसीलिए इनको कहते हैं कॉइन्स मेटल। क्या कहते हैं? कॉइन्स मेटल। क्या कहते हैं? कॉइन्स मेटल्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग? कॉइन्स मेटल्स। चलो इसके बाद आता है, जस्ट एक और छोटा सा बता दे रहे हैं, सेकेंड ग्रुप, दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेकेंड ए और क्या हो गया? सेकेंड बी। तो पहले में तो कुछ नहीं, दूसरे में आता है बेटा मांगे। ठीक है, मांगे इज थर्ड सेकेंड, तो यहाँ पर आप डालिए इसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? इसके बाद मैग्नीशियम से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसके बाद कार, स्कूटर, बा, राजी। और यहाँ पर क्या हो गया? तो मैग्नीशियम, ये क्या है आपका? सेकेंड बी, जिंक, देन कैडमियम और देन मर्करी। जिंक, कैडमियम और मर्करी। ठीक है, तो पहला है, पहला यहाँ नहीं है, दूसरा भी यहाँ नहीं होता और तीसरा भी यहाँ नहीं है। डी ब्लॉक शुरू ही होता है फोर्थ पीरियड से, दिस इज फोर्थ पीरियड। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इसके बारे में कुछ लिख ले। ये है क्या? तो कहेंगे सर एल्कलाइन अर्थ मेटल, सर एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इनको क्या कहेंगे? दीज आर वोलाटाइल मेटल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम मेंडलीव की ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डन? चलो, वो रहा बेटा।